हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम आरआरबी एनटीपीसी एंड ग्रुप डी बेस सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण डिस्कस करेंगे, जो कि आपका भारतीय रेल यानी कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए होगा। ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो सिंपली टेलीग्राम पे ये सर्च कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ वहीं पे मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहली चीज़ है जो आपको इसमें सीखनी है वो है बॉड मास। बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक, ब्रैकेट नहीं लिखते हैं, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर मिडिल वाला, और उसके बाद ये ब्रैकेट सॉल्व होता है। ठीक है। ओ का मतलब होता है ऑफ, जो हिंदी में का लिखते हैं वो, इसका मतलब सिंपली मल्टीप्लिकेशन ही होता है बट बिना साइन के। तीसरा होता है नाम डी। डी से क्या होता है डिवाइड। ठीक है, डिवाइड, ये दोनों सिंबल्स होते हैं डिवाइड के। ठीक, उसके बाद एम से क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद ए से क्या होता है एडिशन, और देन एस से सब्सट्रैक्शन। ठीक, तो ये रूल ऐसे फॉलो होता है कि सबसे पहले हम इन ब्रैकेट के अंदर जो लिखा होगा उनको सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे यानी कि का को मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, और देन सब्ट्रैक्ट। ठीक है, उम्मीद करते हैं बॉड मास आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, कहा गया है 50 प्लस 0.5 इंटू 20 ब्रैकेट, सॉरी ये ब्रैकेट होल है, डिवाइड बाई 7। ठीक, तो आपको पहले क्या करना है मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर क्या करना है आपको ऐड, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व हो जाएगा। पहले आप ब्रैकेट ही तो सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 60। किससे डिवाइड करना है 7 से, डिवाइड कर दीजिए। 60 को जब 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 8 टाइम्स 56, कितना बचा रिमाइंडर 4, पॉइंट लगा देंगे, कितना हो जाएगा 0, 5 टाइम चला जाएगा 35, फिर 5 बचेगा 7 टाइम्स चला जाएगा, और फिर 1 टाइम्स, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपसे सिंपली मल्टीप्लिकेशन कहा गया है। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, कहीं और का नहीं है। देखो, इसको सबसे सिंपल अप्रोच है कि आपको पता है 2 एक 3 पॉइंट बाद डेसिमल लगेगा, 0.3 स्थान बाद लगेगा, तो वो हटा दो। अब इसको लिख दो 56 और 32। ठीक, अब इसको और शॉर्ट कर दो, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 16। अब देखो 16 का आपको टेबल आता है, 2 से इसे मल्टीप्लाई करना आसान है। 16 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1062 सॉरी, और मल्टीप्लाई कर दो 16 से, कितना हो जाएगा 16 2 जा 32, 48, 43, 51 हो जाएगा, 16 1 जा 16। 3 प्लेसेस बाद पॉइंट लगाना था, 1 2 एंड ये 3, तो 3 स्थान बाद दशमलव लगा दो। आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो देखो 2 ब्रैकेट हैं, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 2/7 प्लस 3/5, ये पहला ब्रैकेट, डिवाइड 2/5 प्लस 2/7। ठीक, तो देखो इन दोनों के बीच एलसीएम कितना है 35, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, इसको करेंगे तो ये 21, ये पहला ब्रैकेट। दूसरा ब्रैकेट कितना हो जाएगा, फिर इसमें भी एलसीएम कितना है 35, और ये हो जाएगा 14, और ये हो जाएगा 10। ठीक है, इनको ऐड कर दो, 31/35 डिवाइड बाई 24/35। अब एक चीज़ याद रखना, जो ये डिवाइड में होता है, जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो साइन मतलब ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। मतलब कि 31/35, इसके बीच मल्टीप्लाई लगा दो, ये 35 ऊपर चला जाएगा 35, और नीचे कितना आ गया 24। अब 35 से 35 कट गया, क्या बचा 24, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ठीक है, आपको इसमें ये याद रखना है, जब भी हम डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो नीचे लिखा होता है वो ऊपर चला जाता है, जो ऊपर लिखा होता है वो नीचे आ जाता है। ये सिंपल चीज याद रखनी है। सेम पिछले की तरह है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/9 प्लस 3/5, पहले ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 2/9 प्लस 2/5। ठीक, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 45, कितने टाइम्स 5 2 जा 10, और 27 हो जाएगा, डिवाइड ये कितना हो जाएगा, ये भी 45 है, और ये कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, और 9 2 जा 18। ठीक, तो ये हो गया 37/45 डिवाइड बाई
28/45। सेम वही प्रोसीजर करते हैं, मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं इसको। तो मैं मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये आपका ऊपर चला जाएगा 45, ये आपका नीचे आ जाएगा 28। 45 से 45 कैंसिल आउट, कितना बचा 37/28, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि सरल करो। क्या है क्वेश्चन? 9/13 डिवाइड 18/26 डिवाइड 90/52। ठीक, अभी आपको बताया था 9/13 वैसे ही लिखो, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो तो 16 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 26 ऊपर आ गया, 18 कहाँ आ जाएगा नीचे। सेम इसी तरीके से इसमें कर दो, 52 ऊपर चला गया और आपका 90 कहाँ आ गया नीचे। ठीक, अब सिंपली कैंसिल आउट करो, 9 से करोगे तो कितना बचेगा ये 10। ठीक, 13 2 जा 26, 2 से कैंसिल आउट करोगे 5। ठीक, अब इसको 2 से कर दो तो ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 9। क्या बचा आपके पास 26, 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा 26/45, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि -4.6 इंटू -4.6 डिवाइड बाई -4.6 प्लस 0.6। ठीक, तो इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं और इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको देखो दोनों में दे रखा है माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होता है प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस तो हट गया। अब 46 इंटू 46 लिख लो, 2 प्लेस बाद पॉइंट लगा देना। 46 का जब स्क्वायर करेंगे तो आपका होता है 20, ये होता है आपका जब 46 का स्क्वायर करेंगे। अगर नहीं याद है तो याद कर लेना, बता देंगे कैसे निकालते हैं। ठीक है, डिवाइड बाई, ये तो पहली चीज निकल आई 46, 4.6 मल्टीप्लाइड बाई 4.6 करेंगे तो 21.16 यही आएगा आपका। ठीक है, 2 स्थान बाद दशमलव लग जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस का है ये प्लस का है, कौन सा बड़ा है माइनस का, तो साइन किसका लगेगा माइनस का। 4.6 में से 0.6 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, तो माइनस का 4 बचा। अब देखो 26.16 डिवाइड माइनस का 4, अब माइनस का 4 बीच में लिख दो, 21.16 डिवाइड बाई 4 कर दो। 4 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा, ये जाएगा पहले 5 टाइम्स, पॉइंट लगा दो 11, मतलब कि ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स और 9 टाइम्स। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, सारे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं आपके। नेक्स्ट, ये पूरी तरीके से बॉड मास का लगेगा। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर इस वाले ब्रैकेट को और फिर इस वाले ब्रैकेट को। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, 12 माइनस 26 पहले लिख देते हैं, 2 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक, सबसे पहले हम इस फंक्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बाकी सब कुछ तो वैसे ही लिखा रहेगा। ये क्या हो जाएगा 3 बचेगा, तो 5 इंटू 3, ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो ये ब्रैकेट गायब, जो बचा उसको लिख दो। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा 26 माइनस, अब इसमें कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस 15। अब इन दोनों को इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे, सिंप्लीफाई कर दिया हमने, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना रह गया है। 26 माइनस ये कितना हो जाएगा 17, माइनस का बाहर माइनस लगा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये ब्रैकेट भी गायब। अब माइनस कर दो, ये ब्रैकेट भी गायब, ये कितना हो जाएगा 26 में से 7 जाएगा, आपका कितना बचेगा 9, 9 से माइनस करोगे कितना बचेगा 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। वैसे आप ऐसे मन में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, 6 माइनस 3, देखो इस ब्रैकेट से स्टार्ट करो, सबसे लास्ट वाले ब्रैकेट से, 6 माइनस 3 3, इसको मल्टीप्लाई कर दो 15, 15 टू 17, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। ठीक, 17 हो गया, 26 में से माइनस करोगे 9 हो गया, 12 माइनस 9 कितना होता है आपका 3। ठीक, तो ऐसे आसानी से भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पावर बेस है, इसको आपको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले अच्छा इसको समझ लीजिए कैसे सॉल्व करते हैं। 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 2 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 3। अब एक चीज़ याद रखिएगा, a की पावर m इंटू a की पावर m, अगर आधार आपका सेम है तो पावर क्या होंगी जुड़ जाएंगी, और अगर डिवाइड में यही चीज़ है तो क्या होगा, अगर आधार सेम है तो पावर क्या होंगी घट जाएंगी। ये सिर्फ आपको याद रखना है। ठीक है, इन्हीं का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे। देखो ये क्या है, दोनों मल्टीप्लाई में है तो क्या होंगी, बेस सेम है दोनों का 10 10 है
तो पावर जुड़ जाएंगी, 9 प्लस 2 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 3। ठीक, कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 11 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 3। अब ये डिवाइड में है तो क्या हो जाएगा -11 माइनस 3 कितना होता है 8, 10 टू द पावर 8। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 12 बाई 13 इंटू 285 बाई 96 डिवाइड बाई 171 अपॉन 169। वही सेम चीज कर लो पहले, 285 अपॉन 96, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करो, 169 ऊपर चला जाएगा और 171 कहाँ जाएगा नीचे। ठीक, अब कैंसिल आउट कर दो, सिंपली कैंसिल आउट करेंगे तो देखो 13 का ये 13 टाइम्स ही होता है। क्लियर, इसको 19 से करो, 19 बन जा 19, 19 5 जा 15 टाइम्स जाएगा और ये 9 टाइम्स जाएगा। ठीक है, इसको करोगे तो ये बचेगा 4 और ये बचेगा 3। ठीक, किससे किया हमने 4 से कर दिया, सॉरी 3 से कर दिया। अब इस 4 से इसको कैंसिल आउट करोगे कितना बचेगा 24, ऊपर क्या बचा है आपका 13। ठीक, इसको 3 से कैंसिल आउट कर दोगे कितना बचेगा 5, तो ऊपर क्या बचा है सिर्फ 5 इंटू 13, नीचे कितना बचा 24। मल्टीप्लाई कर दो 65 अपॉन 24, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है बी। ठीक, फिर से समझ लो, देखो इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कैलकुलेशन करना है। सिंपली 12 13 था, 285 अपॉन 96 था और क्या था 169 अपॉन 171। सबसे पहले हमने 19 से कैंसिल आउट किया, 19 9 जा ये होता है और 19 1 जा 19, कितना बचा 9, कितने टाइम्स 95, 15 टाइम्स चला गया। इसके कैंसिल आउट करेंगे 3 से तो ये 3 बचेगा, ये कितना बचेगा 5। अब इस फिर 3 से कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना बचेगा 4, 13 से इसको कैंसिल आउट करोगे कितना बचेगा 13, 4 से इसको करोगे कितना बचेगा 24। तो आपका क्या बचा 13 इंटू 5 यानी कि 65 और नीचे कितना सिर्फ 24। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 बाई 3। ठीक, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें डिवाइड दे रखा है। देखो पहले क्या करेंगे, आपको यहां से स्टार्ट करना है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो बाकी सारी चीजें वैसे ही लिखी रहेंगी। डिवाइड, ये कितना हो जाएगा 3 1 3 1 4, 4 बाई 3, 3 एलसीएम हो जाएगा। ठीक, ऐसे सॉल्व कर देंगे इसको। अब ये वैल्यू निकल आई, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू चेंज हो जाएगी, 1 प्लस 2 इंटू 3 बाई 4 हो जाएगा। देखो जब ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में क्या गया 3 ऊपर चला गया 4 नीचे चला आया। ठीक, ये बचा आपका 2 से कैंसिल आउट कर दो, कितना बचेगा 2, 3 बाई 2। ठीक, तो एलसीएम कितना हो गया 2, ये हो गया 2 प्लस 3, ये हो गया इस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस 2 डिवाइड। ठीक, आगे अब 1 प्लस 2 डिवाइड, ये कितना हो जाएगा 3 2 5 बाई 2। ठीक, ये आ गया आपका। अब इसको सॉल्व कर दो, 1 प्लस 2 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में करोगे तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, 2 2 कितना हो जाएगा 4, 2 2 4 a प्लस 1, तो 5 4 9, 9 बाई 5। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 सही 4/5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है ए। देखो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेटिव था, एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक, आपको सिंपली स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व किया, फिर इस वाले ब्रैकेट को, और उसके बाद डिवाइड करके लास्ट में ऐड करना। यहां पे अगर आप डायरेक्ट ऐड कर दोगे तो ये पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका का। आपका का से क्या कहा था, का मतलब क्या होता है गुणा, ये याद रखना। 504 का मतलब सीधा गुणा 3/5। फिर का मतलब जितने का लिखे हो सबको लाइन से मल्टीप्लाई लिखते चले जाओ, बस इसमें सिर्फ इतना ही करना होता है आपको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। 24। ठीक, इतना लिख दिया आपने। अब इसको आपको क्या करना है, सिंपली कैंसिल आउट ही तो करना है, और इसमें करना ही क्या है आपको, देखो 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, कैंसिल आउट। आगे 5 से 5 कैंसिल आउट, क्लियर। अब 7 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3, 3 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 3, 3 2 जा 6, 6 से इसको डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड करो
504 को, तो कितने टाइम्स जाएगा आपका? 8 टाइम्स जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा? 48 टू 4 कितना हो जाएगा ये आपका? ये जाएगा 4 टाइम्स 84, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। ठीक, तो ये आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर बता देंगे, वो याद कर लेना, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम में। 1/4, 1/7, 1/14, 1/28। ठीक, अब देखो इन सब का एलसीएम क्या होगा? 2 का 28 होगा, 4 भी, 7 भी, 14 भी, 18, 28। ठीक, एलसीएम क्या ले लिया? 28। 28 को 1 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 28। 2 से करेंगे तो 14। ठीक, 4 से करेंगे तो 7, 7 से करेंगे तो 4 और 2 और 1। ठीक, सबको ऐड कर दो। 28 ये है, 14 7 21, 21 4 25, 26 27 एक 28, 28 प्लस 28 अपॉन 28, ऊपर आपका ये हो जाएगा 28 28 कितना होता है? 56 अपॉन 28, कैंसिल आउट करोगे कितना आएगा? 2। ये याद रखना है, इसका आंसर हमेशा आएगा 2। ठीक, ये बहुत बार है, काफी बार रिपीट क्वेश्चन है ये, एसएससी या बैंक वगैरह में काफी बार रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है इसका। 168 का मतलब गुणा 3/8 गुणा 15, ठीक, डिवाइड 5। ठीक, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो तो क्या हो जाएगा? 168 3/8 इंटू 15, ये हो जाएगा 1/5। इसके नीचे क्या है? 1, तो 1 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। ठीक, बाकी चीज़ें सेम वही लिख दो, प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 549/9 प्लस 235। ठीक, अब इसको फर्दर सॉल्व कर दो, वही बेसिक तरीके जैसे अभी तक सॉल्व करते आ रहे थे आप, उसी तरीके से आप सॉल्व कर दो। 8 से इसको कैंसिल आउट करोगे कितना बचेगा? 21। ठीक, 5 से इसको करोगे कितना बचेगा? 3। ठीक, 3 3 कितना हो जाएगा? 9। 21 इंटू 9 प्लस क्वेश्चन मार्क, इसको 9 से करो, 9 6 जा 61 हो जाएगा ये, प्लस 235। तो क्वेश्चन मार्क क्या हो गया? इसको उधर ले जाओ, 61 प्लस 235 माइनस 9 1 जा 9, 9 2 जा 18। ठीक, इनको ऐड करके इसको माइनस करना है, या सिंपली ऐड बार, चलो अच्छा ऐड कर लेते हैं, ये 6 हो जाएगा। 5 1 6 6 9 और 2, इसमें से 189 माइनस कर देना है। 16 में से 9 जाएगा कितना हो जाएगा? 7। ठीक, यहाँ बचा 8 और ये बचा 1, 107, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ए। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 कंप्लीट 3/7 माइनस 1 कंप्लीट 3/14 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क 2 कंप्लीट 3/18। ठीक, देखो ये क्वेश्चन ना अलग अलग तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। अभी तक आप बेसिक से करते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे फिर ऐड करोगे, ये आपको आता है, ये बेसिक तरीका है। एडवांस तरीका ये है कि इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हो आप, है वही आप करते क्या हो, यही तो करते हो। 7 4 जा 28, 3 ऐड करते हो, इसमें भी वही 7 4 जा 28 प्लस 3। इसी तरीके से इसमें माइनस है तो बाहर ले लो, ये 1 प्लस 3/14। ठीक, इसको इधर ले आओ, चलो अच्छा बाद में लाते हैं, प्लस 2 ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे 2 नहीं होगा, 2 प्लस 3/18। ठीक, ये लिख दिया आपने। अब जो होल वैल्यूज हैं, प्लस अलग कर लिया, ये माइनस का 1 हो जाएगा, अलग कर लिया, ये माइनस का 2 होगा, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2। अरे सिंपली इधर लाएंगे तो ये पूरा का पूरा फंक्शन आपका माइनस का हो जाएगा। ठीक, बाकी क्या क्या बचा? माइनस का 3/7 ये बचा, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 3/14, और ये माइनस का इधर हो जाएगा 3/18। ठीक, 18 ही है, सॉरी 28 है, मिस्टेक हो गई यहाँ पे 28 कर लीजिएगा। ठीक, बराबर क्या है? क्वेश्चन मार्क। अब ये कितना है? 4 माइनस 3 प्लस एलसीएम कितना हो जाएगा? 28। ये कितने टाइम्स जाएगा? 4 टाइम्स 12। ये कितनी? 2 टाइम्स 6 माइनस 3। ये हो गया आपका क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया 1 प्लस ये कितना हो जाएगा? 12 माइनस 9 अपॉन 28। ठीक,
इधर लिख देते हैं 1 प्लस 3/28। ये हो गया क्वेश्चन मार्क। तो इसे क्या लिख सकते हो 1 कंप्लीट 3/28। जैसे इसको ऐसे ब्रेक किया था वैसे ही इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं ना, वही चीज लिखी है आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक, ये आपका काफी टाइम बचाएगा। ऐसे क्वेश्चन आए तो इस अप्रोच से सॉल्व करिए करिए। तो ये नई अप्रोच है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है 1/3 प्लस 1/2 प्लस 1/x इक्वल्स टू 4। तो x की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक, तो देखो इनको सॉल्व कर दो कि कितना हो जाएगा इनका एलसीएम 6। तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये 3 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 4। ये कितना हो जाएगा 5/6 प्लस 1/x इक्वल्स टू 4। इसको आप इधर ले आओ तो 1/x क्या हो जाएगा 4 माइनस 5/6। इधर प्लस का था, इधर जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का। एलसीएम ले लो 6। तो ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24 माइनस 5 1/x। तो 1/x कितना हो जाएगा 19/6। आपको निकालना क्या है x। तो x क्या होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो। 6 बराबर 19x। तो x बराबर क्या हो जाएगा 6/19। ये हो गया आपका आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है अगर a बराबर 7 b बराबर 5 तो इसकी वैल्यू बतानी है। बहुत आसान है, a³ माइनस b³ प्लस 3a² जहां जहां जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको लिखते जाओ, उसके ऊपर जो भी पावर लगी है उसको वैसे ही लगाते चले जाओ। ठीक, अब इसके लिए आपको बेसिक पावर्स याद होनी पड़ेंगी। ठीक, तो 7 की पावर 3 होता है 343, ये होता है 125 प्लस 7 का स्क्वायर 49 और ये 5। ठीक, ये होते हैं आपकी वैल्यूज। इसमें से इसको पहले घटा दो, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 13 में से 5 गए तो 8 ही तो बचेगा। 13 में से 5 गए 8 और 3 में से 1 और 2 218। ठीक, और ये कितना हो जाएगा 15 49 मल्टीप्लाइड बाई 15 218। 49 पंचे 135, हासिल लगे 13 60 735। ठीक, दोनों को जोड़ दो कितना हो जाएगा 8 5 13 3 1 4 1 5 7 2 9 953, जो का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। x/y इक्वस टू 1/3 दे रखा है आपको। याद रखना जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू होती है। तो x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू क्या है 3। बस सिर्फ इतना इसमें समझना है। बाकी जो आपसे पूछा जाए, क्या पूछा गया है x² अपॉन y² अपॉन x² माइनस y²। ठीक, वैल्यूज रख दो उठा के। x की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 3 का कितना होता है 9, 1 का 1 माइनस 9 कितना हो जाएगा ये 10, ये कितना हो जाएगा माइनस का 8, 2 से कैंसिल आउट करोगे 5/4। तो आंसर क्या हो जाएगा माइनस का 5/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि y इतना है, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन हिंदी ट्रांसलेशन नहीं हुआ, ये है आपका। अगर कह रहा है कि y कितना है 1, तो y के प्लेस पे उठा के रख दो 1 बराबर 2x माइनस 1 अपॉन x प्लस 3। ठीक, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो तो x प्लस 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 1। 1 से मल्टीप्लाई करोगे कोई नहीं फर्क पड़ेगा। ठीक, 3 माइनस का इधर ले आओगे तो इधर किसका हो जाएगा प्लस का 2x, x इधर ले जाओगे किसका हो जाएगा माइनस का। ठीक, तो 4 बराबर x, तो यह क्या लिख सकते हो x बराबर 4 किसका है प्लस का। तो आंसर ए करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमसे कहा गया है कि a/b कितना है 4/5, b/c कितना है 15/6। देखो ये चीज याद रखना, हम तब तक a और c का रिलेशन नहीं बता सकते जब दोनों जगह जब तक b ना सेम हो जाए, क्योंकि दोनों में b ही तो कॉमन है। तो देखो b इसमें कितना है 15, इसमें कितना है 5, बराबर करने के लिए क्या करोगे 3 से गुणा कर दो। तो a अपॉन b कितना हो जाएगा 12/15, b अपॉन c कितना हो जाएगा 15/16।
तो इस तरीके से कह सकते हो कि ए कितना है 12, बी कितना है आपका 15, सी कितना है आपका 16। ठीक है, तो ऐसे इन वैल्यूज को निकाला जाता है। बाकी इसको आपको रेशियो वाले चैप्टर में, अनुपात के चैप्टर में अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, अनुपात से बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो ये हो गया। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें। सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही तो दे रखा है। सी कितना है 16 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर बटे 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 12 का होता है 144, 16 का 256, 12 का 144। ठीक, दोनों को जोड़ोगे तो देखो 44 100 और ये 3 400 हो जाएगा। ठीक, ऊपर कितना हो जाएगा माइनस कर दो तो 2 1 1। इसको आप किससे कैंसिल आउट करो 4 से कर दो, तो 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये बचेगा 100 और ये बचेगा आपका 2 और 8 28। ठीक, तो 28/100 बचा। अब इसको फिर से कर दो 4 से, तो ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 25, जो कि आंसर हो गया आपका 7/25, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है a/3 b/4 इक्वल टू c/7। ठीक, ये आपको कंडीशन दे रखी है। जो आपसे पूछा गया तो वो तो आसान ही है, a प्लस बी प्लस c/c, ये आपसे पूछा गया है। तो पहले a b c की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो पहले देखो एक काम करते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेते हैं। a/3 इक्वल टू b/4, इसको b को इधर ले आओ। ठीक, b को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, इनको इंटरचेंज कर दो। तो a/b क्या हो गया 3/4। ठीक, ये पहली चीज निकाल ली हमने। अब इन दोनों को उठा लो, b/4 इक्वल टू c/7, तो c को यहां ले आओ, 4 को इधर भेज दो। b/c कितना हो गया 4/7। अब एक चीज देखो, जैसे भी पिछले क्वेश्चन में सिखाया था, किससे लिंक कर रही हैं दोनों इक्वेशंस, 4b से। तो देखो b की वैल्यू इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब डायरेक्ट कह सकते हो a कितना है 3, b कितना है 4, c कितना है 7। अगर दोनों सेम हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों को डायरेक्ट लिंक कर सकते हो। ठीक है, ऊपर क्या दे रखा है, तीनों प्लस में दे रखे हैं, तो 3 + 4 + 7, नीचे कितना है 7, ऊपर कितना हो जाएगा 14/7, आंसर 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ए। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे ये सर्च कर लीजिएगा, आपको वहीं पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए। चलिए तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।